जॉन कीट्स ने स्टार्टिंग में ही जब जैसे उसने अपना लिखना स्टार्ट करा था तो वहीं पर एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम लिखी थी और जिसका नाम था एंडीमियन। एंडीमियन जो है ये नाम है कैरेक्टर का और एक सेफर्ड है एंडीमियन और उसी के ऊपर कीट्स ने ये पोयम बनाई है। एंडीमियन का लव दिखाया गया है, जो थीम भी है उसका लव है एक गॉडेस से, मतलब एक कॉमन पर्सन का, एक सेफर्ड का लव। और वो है गॉडेस ऑफ मून से जिसका नाम था सिंथिया। तो सिंथिया से लव है एंडीमियन का, तो वो लव इसमें दिखाने की कोशिश जॉन केट्स करता है। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, काफी लंबी लिखने की कोशिश करी है कीट्स ने। 4 बुक्स में इस पोयम को लिखा है, तो इसमें मतलब 4 बुक्स है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्रीक मैथोलॉजी जैसे कि आप जानते हो जॉन कीट्स यूज करता ही करता है। इस पोयम की एक खासियत और है, कीट्स ने ज्यादातर ये वाले काम नहीं करे, वो स्पेंसर स्टेंजा तो यूज करता है लेकिन यहाँ पर उसने हीरोइक कपलेट यूज करा है। हीरोइक कपलेट आयम्बिक पेंटामीटर और राइम स्कीम मैच होना, उसमें 1818 में ये पोयम पब्लिश कर दी थी। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो क्वेश्चन में आ भी जाएगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार्ट वहीं से ही करता है, ये ब्यूटी पोइट है भी और उसी लाइन से स्टार्टिंग करता है। तो एक बहुत ही हैंडसम सेफर्ड है जिसका नाम एंडीमियन है, उसी का लव दिखाया है सिंथिया के प्रति जो गॉडेस ऑफ मून है। इसकी एक सिस्टर है जो जिसका नाम पियोना है, वो नाम याद रखना है बस इसमें। और ये पीबी सैडी ने एक एलिस्टर अपनी पोएम लिखी थी, तो उसी से एंडीमियन उसके सिमिलियर भी है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद पूछा गया था पिछली बार मेरे हिसाब से, मुझे कुछ ऐसे ही याद आ रहा है कि ये एंडीमियन किसे डेडिकेट करी है इसने किड्स ने, मतलब किसके लिए किससे समर्पित करी है। तो इसका एक फ्रेंड था थॉमस चैटरटन, हालांकि वो भी बहुत कम सी उम्र में मर जाता है थॉमस चैटरटन, उसे इसने ये डेडिकेट करी है। और इसमें भी इस पोयम का बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा। और ये ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा क्रिटिसाइज करना मतलब वही जिसमें केट्स की मौत का कारण वो ब्लैकवुड मैगजीन भी रही है। तो आपको बस इसमें पोयम की स्टोरी में कुछ नहीं जाना है, यहाँ पर इसके मेन मेन फैक्ट्स को देखना है। टोटल स्टोरी कुछ ऐसी है भी नहीं, बस उसका लव उसके प्रति दिखाया गया जो उसे मिलता नहीं है। एंडीमियन इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जॉन केट्स की, तो लॉन्ग नैरेटिव लंबी पोयम है, 4 बुक में है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये पोयम जो बेस्ड है वो ग्रीक मैथोलॉजी पर ही है, तो जो गॉडेस इसमें दिखाई गई है सिंथिया, वो ग्रीक की गॉडेस है। एंडीमियन वाज पब्लिश्ड इन 1818 और इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट में लिखी गई पोयम है। कीट्स ने कहा है फॉर एंडीमियन के बारे में, ए ट्रायल ऑफ माय पावर्स ऑफ इमेजिनेशन। ये एक ट्रायल है मेरी इमेजिनेशन की पावर, मैंने अपनी इमेजिनेशन की पावर दिखाई है इसके अंदर। हालांकि कीट्स बहुत बड़ा इमेजिनेटिव पॉइंट है। कीट्स क्या, इस रोमांटिक एज के, चाहे वो सैली है, स्टिकॉलरिज है और वर्ड्सवर्थ है, सभी बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है और कीट्स बहुत ज्यादा इमेजिनेशन यूज करता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है एंडीमियन की। एंडीमियन की लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी जो चीज है इज ए जॉय फॉर एवर। अगर ब्यूटी है हमारे पास तो हमेशा के लिए जॉय है। ऐसी एक लाइन हमने बिल्कुल सेम सी लगती है और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लाइन कौन से में है। तो एक वो लास्ट स्टेंजे में है, ये स्टार्टिंग में है। एक बात तो ये ध्यान रखो, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक आनंद है, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, मतलब आगे की बात कर रहे हैं। तो ये लाइन है इसकी आपकी एंडीम्योन की। और जो ओड ऑन ग्रीसियन आर्न पोयम है उसमें लास्ट स्टेंजे में लाइन है, ब्यूटी ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। तो जो लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, सॉरी ब्यूटी से स्टार्ट होती है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, ब्यूटी ही सुंदरता है और सुंदरता ही सच है। ये बात ग्रीशियन आर्न में कीट्स ने बोली थी और उसने कुछ इस तरीके से बताया था कि हे ग्रीशियन आर्न, सब मर जाएंगे, तुम फिर भी रहोगे यहाँ पर, मतलब ये जनरेशन खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके बाद और नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तुम एक हिस्टोरियन की तरह, मतलब एक इतिहासकार की तरह तुम यहाँ पर रहोगे और तुम सबको पुरानी बातों को बताओगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर कुछ चित्र गुदे हुए हैं। तुम आने वाली जनरेशन को बताओगे कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, कि सुंदरता ही सच है और सच ही सुंदर है। ये वाली बात तुम बताओगे तो सब तुमसे ही जानेंगे इन बातों को। ये लाइन थी ग्रीशन अर्न की, और यहाँ पर जो लाइन है वो एंडीम्यून की है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये लाइन आपको
ध्यान रखनी है दोनों का कंपैरिजन, बहुत उम्मीद है काफी ज्यादा दोनों लाइनों में से एक पूछी जा सकती है, इंपोर्टेंट है। एंडीम्यून जो है इज ए वेरी हैंडसम शेफर्ड है ऑफ माउंट लेटमोस इन दिस पोयम। इस पोयम में एक माउंटेन है जिसका नाम है लेटमोस, वहां रहता है शेफर्ड एक जिसका नाम है एंडीम्यून। ही इज ए ब्रेन सिक शेफर्ड है, उसके माइंड से परेशान है वो, और वो सिंथिया से लव करता है। ये जो सिंथिया से लव करना है ना, ये कहाँ वो और कहाँ सिंथिया। सिंथिया इज द गॉडेस ऑफ मून, वो चांद की देवी है, और सिंथिया नाम है। द सिस्टर ऑफ एंडीम्यून इज पियोना। ये इसे बताता है कि मुझे सपने में सिंथिया दिखाई दी है, वो सारी कहानी इसे पियोना को बताता है। तो सिस्टर है एंडीम्यून की। एंडीम्यून टेल्स पियोना अबाउट हिज मीटिंग विद सिंथिया इन हिज ड्रीम। मैंने सपने में उससे मीटिंग करी, वो सब बातें बताता है। ये पोयम, राइटिंग दिस पोयम कीट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर, से प्रभावित होकर के ये पोयम लिखी है। एंडीम्यून इज सिमिलर विद सैलीज एलेस्टर, सैली की एलेस्टर से ये जुड़ी हुई है। और ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इट इज बेस्ड ऑन ड्रेटन्स द मैन इन मून, द मैन इन द मून, ये ड्रेटन्स की पोयम है जो इससे जुड़ी हुई है। और फ्लेचर की द फेथफुल सेफर्डेस, ये जो दोनों है, एक में चांद के बारे में और एक में सेफर्ड के बारे में लिखा गया। तो ये इन दोनों वर्क का मिक्सअप कह दो आप, मतलब जो एंडीमैन वर्क लिखा है कीट्स ने, वो कहीं ना कहीं ड्राइटन का द मैन इन द मून और फ्लेचर का द फेथफुल सेफर्ड, तो एक तरफ सेफर्ड और एक तरफ मून के बारे में, मतलब एक तरफ सिंथिया की बात है और एक तरफ एंडीम्योन जो सेफर्ड बना हुआ है। तो इन दोनों वर्क को मिक्स करके बेस बना के कीट्स ने एंडीम्योन को लिखा है। एंडीम्योन इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाज द पोइट ऑफ इंग्लैंड, कम उम्र में ये भी मर जाता है। In Endymion, Keats described the love of a shepherd's boy for goddess of moon. इसमें लव दिखाया है कि वो शेफर्ड बहुत लव करता है, वो उसके सपनों में इस तरीके से आती है, वो उसे बताता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। ब्लैकवुड मैगजीन ने ये पोयम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करी है, मतलब इस पोयम को क्रिटिसाइज करा। जॉन लिली आल्सो रोट द सेम वर्क। जॉन लिली जो है ये एक यूनिवर्सिटी विट में से एक है, जो 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनमें जॉन लिली भी था। तो लीले, पीले और ग्रीन, ये नाम रॉबर्ट ग्रीन है और जॉन लिली है। तो जॉन लिली आल्सो रोट द सेम वर्क, इसी नाम से जॉन लिली ने एक वर्क लिखा था, लेकिन वो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग है दोनों का। तो इस तरीके से मतलब ये पोयम है, और ज्यादा कुछ नहीं इसमें आपको, मतलब मेन मेन क्वेश्चंस थे ये इसके, इन्हीं पे से अगर पूछा जाएगा तो इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आपको केवल इतने ही क्वेश्चन कर लेने हैं इसके एंडीमेंट के। तो ये मैंने आपको इसके किड्स की मोस्टली जितनी भी इंपोर्टेंट पोयम या वर्क थे वो सारे करा दिए आपको। थोड़ी बहुत चीजें हैं वो लास्ट में मैं आपको करा दूंगा।